राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों, मध्य वर्ग, गरीबों तथा मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जुमले ही हैं। इस बजट से आम जनमानस को मात्र निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के उद्योगपतियों के हित में है और गरीबों, मध्य वर्गीय तथा किसानों के लिए बिल्कुल शून्य है। श्री दुबे ने कहा कि अंतरिम बजट के बहाने मोदी सरकार ने देश की जनता को चुनावी लॉलीपॉप थमाया है। इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी की ज्वलंत समस्याओं से निपटने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई है और न ही विदेशी कर्ज को कम करने का कोई उपाय है। उन्होंने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों, मजदूरों और नौजवानों तथा महिलाओं के हित में बजट लाएगी। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा नौजवानों को मंच देने के लिए, नौजवानों के विचार जानने के लिए, नौजवानों की समस्याओं को जानने के लिए आगामी 4 फरवरी को मथुरा में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान छात्र नेता भाग लेंगे। मथुरा में आयोजित होने वाले इस युवा संसद को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में युवाओं को अपनी बात कहने के लिए, युवाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने एक मंच दिया है और इस मंच पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे नौजवान, सारे छात्र नेता जो नौजवानों की समस्याओं को लेकर के मुखर हैं, नौजवानों की समस्याओं के लिए लगातार आंदोलनरत रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह जी नौजवानों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। नौजवानों के साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो देश की सरकार अन्याय कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौजवानों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन बातों को लेकर के पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों में आक्रोश है और उस आक्रोश को आवाज देने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने नौजवानों को एक मंच दिया है। मथुरा में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है और इस युवा संसद को सफल बनाने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान, हमारे युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सभी प्राणपण से लगे हुए हैं और युवा संसद का ये कार्यक्रम बहुत सफल हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, खासतौर पर मथुरा के नौजवानों से, आगरा के नौजवानों से ये अपील करता हूं कि वो 4 फरवरी को मथुरा पहुंचे और युवा संसद को सफल बनावे, क्योंकि इस युवा संसद से जो विचार निकल के जाएगा वो विचार आगामी लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने में, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में अहम भूमिका अदा करेगा।